हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिलासपुर जोन से अपीयर होने के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट की घोषणा कर दी है। नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की सिलेक्ट लिस्ट आ गई है और उसमें एक सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पदों से कम अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। अब पिछले कई जोन्स ने पिछले कई दिनों में अपना डीवी का लिस्ट जारी किया है, जिसमें से नॉर्मली तो कई जोन्स में सब कुछ क्लियरली दिखाया गया है, लेकिन कुछ जोन्स ऐसे हैं जहां पे पदों से कम कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं और बिलासपुर जोन भी उन्हीं में से एक है जहां पे जितनी वैकेंसी थी उससे कम लोग डीवी में बुलाए गए हैं। अब दो कारण हो सकता है, या तो वैकेंसी कम हुई या तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कुछ लोग फेल हो गए, तो इसी कारण से डीवी में पदों से कम अभ्यर्थी को बुलाया गया है। और ऐसा होना, इनका इस तरीके का करना किसी न किसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी को हाइड कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पा रही है और बहुत सारे छात्र परेशान हैं। आइए इसकी लिस्ट देख लेते हैं और फिर बाद में बात करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्या वास्तव में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बच्चे फेल हुए या पास तो हुए, इन्होंने बुलाया ही कम है। आइए देखते हैं मैटर क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे बिलासपुर जोन के, और वहाँ पे कल एक नोटिस आई थी। एक्चुअली कल ही हम इस पे वीडियो बनाना चाह रहे थे, लेकिन गलती से हमको समझ में आया कि शायद ये रांची का मैं बना रहा हूँ, दिमाग से उतर गया तो मैंने रांची बोल दिया। बाद में मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया क्योंकि इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट थी। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कल एक नोटिस अपलोड की गई थी जिसमें था कैंडिडेट्स नॉन पीएच कैटेगरी यानी नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्ट जो हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। आइए नोटिस को देख लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। तो एक्चुअली इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो आइए देख लेते हैं। नोटिस ओपन हो रही है और ये नोटिस कल ही आई है। आप लोगों ने में से बहुत से लोगों ने देख भी लिया होगा। देखिए, ये है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की वेबसाइट पे अपलोड की हुई नोटिस। लिखा हुआ है कि 2 मई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है और ऐसे अभ्यर्थी जो 2 मई को या इस दिन से बाद में, मतलब जिस भी दिन होना है उस दिन वो नहीं आ सकते हैं, तो उनको, और बस एक ही कंडीशन में उनको छूट मिलेगी, अगर उनके यहाँ वोट पड़ रहा हो, उस दिन मतदान हो, तो वो बाद में आ सकते हैं। अदरवाइज उनको अपने दिए गए डेट पे आना है और जो ई कॉल लेटर होगा वो डे टू डे बेसिस पे अपलोड होगा। यानी कि परसों जिसका है या 4 रोज बाद जिनका है उनका आज अपलोड हुआ, उसके बाद जिनका है उनका कल अपलोड होगा, कुछ इस तरीके से। नोटिस में ये भी लिखा हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो अपनी डेट पे नहीं आएंगे उनको किसी भी तरीके से कोई भी एक्स्ट्रा डेट नहीं मिलने वाली है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके यहाँ वोट है तो वोटर का आईडी कार्ड दिखा करके आप वोट डाल सकते हो और वोट डालने के बाद उसी वोटर आईडी कार्ड पे आप 23 मई 2019 को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और इस तरीके से इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। कुल 8 पेजेस में इनकी लिस्ट है और ये लास्ट पेज पे हम आ गए। देखिए, यहाँ पे किसी भी तरीके से इन्होंने संख्या तो नहीं लिखी, लेकिन टोटल जोड़ने पे, मैनुअली जोड़ने पे 1112 कैंडिडेट यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 1112, और टोटल वैकेंसीज थी 1159। तो इतने कैंडिडेट्स में से बुलाए जाने चाहिए थे कुछ ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि 1.05 टाइम्स कैंडिडेट्स बहुत सारे जोन्स में बुलाए गए हैं। यहाँ इतने से ज़्यादा ना बुला करके लगभग इतने वैकेंसीज पे लगभग इनको करीब 60 कैंडिडेट्स ज़्यादा बुलाने चाहिए थे, यानी कि 1220 के करीब कैंडिडेट्स इनको बुलाने चाहिए थे और इन्होंने बुलाया है 1112 कैंडिडेट। अब इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कि लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फेल हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। बिलासपुर जोन से पीईटी देने वाले कई कैंडिडेट्स से हमने बात करी और इसके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का रिजल्ट है, आप उसको जा करके अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको पास किया है। सबको जोड़ लीजिए तो ये संख्या ज़्यादा आ रही है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे
जो पदों की संख्या से ज़्यादा पास थे। फिर क्या हुआ, अब या तो इन्होंने वैकेंसी कम करी, तो देखिए जब भी कोई वैकेंसी कम होती है, डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। जैसे कि पिछले साल आया था नोटिफिकेशन, अभी पिछले साल क्या कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था, PWBD कैंडिडेट्स की वैकेंसी इंक्रीज हुई थी कुछ जोन्स में, तो उसके रिगार्डिंग वैकेंसी मतलब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था आरआरबीज ने। तो ऐसे ही अगर नोटिस पद कम हुए होते, अभी देखिए DLW वैकेंसी कम हुई थी NTPC में, तो उसकी भी नोटिस आई, लेकिन इन्होंने कोई नोटिस भी नहीं निकाली और कैंडिडेट्स की संख्या भी इन्होंने कम कर दी। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को हाइड कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी पे एक क्वेश्चन मार्क बना रहा है। और हमने बात करने की कोशिश करी, इनको ईमेल भी हमने किया था, कल ही कर दिया था शाम को, आज भी हमने इनके फ़ोन नंबर को ट्राई किया कई बार, तो ये फ़ोन तो उठाते हैं और जैसे ही बताओ कि हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बात करनी है, तुरंत ये फ़ोन रख देते हैं और बाद में 2-3 घंटे तक इंगेज पे वो फ़ोन जाता है, कोई बात सुनने वाला वहाँ पे नहीं है। तो अगर आप वहाँ पे नज़दीक में रह रहे हैं तो जा करके भी पता कर सकते हैं कि ऐसा आखिर में हुआ क्यों है। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप अपना उसके रिजल्ट में नाम और रोल नंबर देख करके पता कर सकते हैं कि आप अगर पास थे तो इतने कम कैंडिडेट्स को बुलाया क्यों गया है। तो ये जानकारी थी दोस्तों आरआरबी बिलासपुर के बारे में, जहां पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और कितने जोन्स में ऐसा हुआ है कि रिक्रूटमेंट जितनी वैकेंसीज थी उससे कम कैंडिडेट्स को बुलाया गया। जी हाँ, वैकेंसी से कम कैंडिडेट्स को क्यों बुलाया जा रहा है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे जैसे ही हमारे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है या कोई रिप्लाई मिलता है किसी भी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का। हमने 6-7 जगह पे ईमेल किया हुआ है और कोई ना कोई रिप्लाई हमको 1-2 दिन में मिलने वाले है, ज़रूर मिलेगी, फिर हम आपको ऑफिशियली अपडेट करेंगे दोस्तों। तो मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच जाएं।